कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैश्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, जैसा कि पता ही है कि आप सभी का रिजल्ट आ गया है 18 जनवरी वाला, ठीक है ना। 18 जनवरी 2025 को जो आप एग्जाम दिए थे कक्षा 6 का, उसका रिजल्ट आ गया है। कक्षा 9 का भी आ गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में उनका मतलब कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसे हम मेन लिस्ट बोलते हैं, मेन सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो आज हम जानेंगे बच्चों कि आपका जो आपका वेटिंग लिस्ट है ना, वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आता है, कैसे पता चलेगा, और कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से सब कुछ जानकारी समझ में आएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए। ओके, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो जो है कब तक आएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट आपका कब तक आ जाएगा, ठीक है, कितने टाइम में आ जाएगा। क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि मेन लिस्ट में तो आपका नाम आया नहीं, तो हम लोग बात करेंगे कि आपका कब तक जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है एनवीएस विल रिलीज ओनली 2 वेट लिस्ट, ठीक है। यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है बच्चों, इसको मैं एक्चुअली में देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में किया हूँ, उसको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग लिस्ट और प्रवेश प्रक्रिया। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस केवल 2 वेटिंग लिस्ट जारी करेगी जो उन खाली सीटों को भरने के लिए होगी जो चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश न लेने या आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण खाली रह जाएगी। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। अब यहाँ पर समझिएगा अच्छे से बात मेरी बच्चों। देखिए अभी आपका रिजल्ट आया है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। रिजल्ट आया आपका 25 मार्च को, ठीक है ना। जैसा कि पता है आपका रिजल्ट आ गया 25 मार्च को। अब ये जो रिजल्ट आ गया 25 मार्च को बच्चों, तो ये मार्च तो अब खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब आएगा अप्रैल, ठीक है, अब ये अप्रैल महीना आएगा। ओके बच्चों, तो अप्रैल और मई ये 2 महीना लगभग आपका क्या होगा बच्चों, एडमिशन का प्रक्रिया होगा ना, प्रवेश प्रक्रिया होगी। तो जिन अभ्यर्थियों का हो गया है, जिन अभ्यर्थियों का मेन लिस्ट में, ठीक है ना, मेन लिस्ट में नाम आ गया है, उनका सबसे पहले क्या होगा, एडमिशन होगा, ठीक है ना। उनका पहले यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन होगा। अब एडमिशन उन बच्चों का पहले होगा, ठीक है, जिनका रिजल्ट हो गया है। बात समझिएगा अच्छे से बच्चों। जब उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, जब उनका एडमिशन हो जाएगा तब जो बचे हुए सीट हैं उन पर वेटिंग लिस्ट जारी होगा। यानी कि कम से कम अप्रैल और मई आप पकड़ लीजिए, जून भी पकड़ लीजिए, ठीक है ना, जून मान लीजिए। तो आपका हमको लग रहा है जून लास्ट या फिर जुलाई में आने की संभावना रहेगी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट बच्चों, ठीक है ना। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आने की संभावना रहेगी, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जून या फिर जुलाई महीने में। उम्मीद यही रहेगा बच्चों कि जून या फिर जुलाई महीने के लास्ट तक आपका जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो आने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट उन खाली सीटों को भरने के लिए होगी जो चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश न लेने या आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण खाली रह जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन वो प्रवेश नहीं लेना चाह रहे, एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, पहला कारण ये। और दूसरा कारण, यदि मान लीजिए वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं पूरा दे पाते हैं, जो भी जरूरी दस्तावेज है वो नहीं जमा कर पाते हैं, तो इन 2 कारणों से मान लीजिए उनका जब एडमिशन नहीं होता है, ठीक है ना, इन 2 कारणों से उनका जब एडमिशन नहीं होता है तो वो सीट क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, ठीक है ना, खाली रह जाएगी। जब ये सीट खाली रह जाएगी तो उन अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा जो अभ्यर्थियों का बहुत ही कम नंबर से छटे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी होगा। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में यदि सीट बचती है तब यहाँ पर सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल रहा है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस केवल 2 वेटिंग लिस्ट जारी करेगी जो उन खाली सीटों को भरने के लिए होगी जो चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश न लेने या आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण खाली रह जाती है, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया इसी साल 31 दिसंबर 2025 तक ये पूरी हो जाएगी। यानी कि ये जो प्रवेश प्रक्रिया है कक्षा 6 के लिए,
ठीक है ना, इस सत्र का ये जो बता रहा है, तो ये 2025 तक ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जिसका रिजल्ट अभी आया है, इसका पूरा संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया बच्चों 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगा, यानी कि बंद कर ली जाएगी, पूरी प्रक्रिया हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका 60 नंबर आया है, 65 नंबर आया है, 70 नंबर आया है, ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 94 है, 95 है ना, 97 है, फिर भी उनका नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इन बच्चों को बुलाया जाएगा ना, क्योंकि इनका नंबर आप देख रहे हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, किसी का 90 है, 94 है, 92, 95, तो इन बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, न कि 60, 65, 70 वालों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि देखिए जब वेटिंग लिस्ट में उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा ना जिसका 1-2 नंबर कम होगा। ठीक है, क्योंकि उनको पहले रखा जाए, क्योंकि इनका नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो सबसे पहले इन बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो निराश नहीं होना चाहिए, आप अपना तैयारी करते रहिए, और क्लास 9 का फॉर्म आएगा तो आप उस समय अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अपना जो है तैयारी करते रहिए, निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।